कि पिछले जन्मों का तो आपको नहीं पता आपने क्या क्या किया, तो उसका तो हिसाब किताब हमें अभी चुकता करना पड़ेगा ना। सही बात है। जिनके तन में परमात्मा है, जैसे कहते हैं मान लो मीरा जी थी और बहुत सारी से कहानियाँ बताती तपस्वी, उनके लाइफ में भी कितना संघर्ष आया। तो भगवान के भक्त थे मीरा थी, पर तकलीफ आई तो अच्छे मार्ग पर चलने से कहीं ना कहीं जीवन में तकलीफ आती है, लेकिन अगर उस याद में परमात्मा की याद है, उस परिस्थिति में भी परमात्मा की याद है, तो भगवान कहते हैं वो धीरे धीरे मैं पार लगा दूंगा, याद करने की इतनी शक्ति दूंगा। इसलिए कहते हैं ना मीरा जी को, उनको इतना, उनके लिए लोग कितना क्या क्या नहीं बोले, पर उन्होंने सहन किया क्योंकि श्री कृष्ण से उनको इतना प्यार था। उनके हर दिल मन में जिधर देखती हूँ बस तू ही तू, ये होता है प्यार भगवान से। तो इसी तरह से परमात्मा ये कहते हैं ये तो शरीर नश्वर है, कब तक साथ देंगे, लेकिन वो है जो मुझे सच्चा प्यार हम करें तो वो भी हमें सच्चा प्यार। भगवान का तो निस्वार्थ प्यार है, उनके जैसा तो कोई प्यार कर ही नहीं सकते। इंसान भी करेंगे तो एक स्वार्थ रहता है, लेकिन भगवान ही है जो हमें निस्वार्थ। चार युग के बारे में आपको बताया, सतयुग, त्रेता युग, द्वापर युग, कलयुग, लेकिन एक और युग होता है जिसको कहते हैं पुरुषोत्तम संगम युग, जो अभी चल रहा है। तो ये है 40 में 5 जो युग बताए इसको कहेंगे पुरुषोत्तम संगम युग। जैसे दो नदी के मिलन को क्या कहते हैं? संगम। अभी क्या हो रही है? अभी संध्या बोले, इधर रात आने वाली, इधर तो क्या कहेंगे? ये भी एक प्रकार का संगम है। रात दिन के मिलन को भी संगम कहेंगे। तो इसी तरह से है आत्मा और परमात्मा का मिलन, इसको कहते हैं पुरुषोत्तम संगम युग। ये एक झाड़ है, इसमें भी बताएंगे आपको 4 युग, सतयुग, त्रेता युग, द्वापर युग। जैसे मनुष्य आत्माएं 4 अवस्थाओं से गुजरती है। कैसे? शिशु, बाल, युवा और वृद्ध। इसी तरह से ये सृष्टि भी 4 अवस्थाओं से गुजरती है। सतो प्रधान, सतो समान, रजो प्रधान और तमो प्रधान। तो आज जो स्टेज है वो बिल्कुल तमो प्रधान। देखो आज की दुनिया में बच्चे भी जन्म ले रहे हैं ना, तो भी बिल्कुल तमो प्रधान, रोगी। बच्चा पेट से भी बाहर नहीं निकला है तो उनको कितने प्रकार का रोग, क्योंकि जन्म लेते लेते आत्मा क्या हो गई? बिल्कुल तमो प्रधान हो गई, वो शक्ति नहीं रही। वृक्ष का जो जड़ होता है हमेशा गुप्ता होता है। इस धुन में भी देखिए जड़ दिखाई देता है? नहीं। इसी तरह से परमात्मा को गुप्तेश्वर भी कहा गया है। गुप्त वेश में सृष्टि पर आकर सृष्टि का परिवर्तन कर रहे हैं, क्योंकि भगवान बिल्कुल साधारण तन में आए हैं, इसलिए भगवान को बहुत कम आत्माएं पहचानते हैं। इसलिए कहा गया है कोटों में कोई और कोई में कोई आत्माएं हैं जो भगवान को पहचान पाते हैं। अगर भगवान सजा सजा श्री कृष्ण के रूप में आते तो आज लाइन लग जाती, लेकिन भगवान साधारण, इसे बहुत कम आत्माएं इस पर विश्वास रखते हैं और पहचानते। जैसे कहते हैं जो हीरे की जो ज्वेलर्स कहेंगे और एक आर्टिफिशियल दुकान, दोनों में कितना अंतर है। आप ये सोचिए भीड़ कहाँ लगेगी? हीरे की दुकान पे। और सोचिए आर्टिफिशियल पे, आर्टिफिशियल पे लगेगी, क्योंकि वो सस्ते भी मिल जाती है। आजकल तो यही है ना, अब तो सोना होते भी नहीं पहन पा रहे लोग डर के मारे।
आर्टिफिशियल पे कितनी भीड़ रहती है। जो ज्वेलर्स उनके पास वो जाएंगे जो उस लायक होंगे, सभी जा पाएंगे नहीं, लेकिन आर्टिफिशियल में इतने लोग जाएंगे और चमक तो ऐसा रहेगा कि जैसे ओरिजिनल भी फेल खा जाता है आज की दुनिया में। सही बात है। इसी तरह से देखिए संसार में कितने दुकानदारियां हैं, कितने ऐसे लोग हैं जो बस आर्टिफिशियल में लगे हुए हैं, लेकिन जो हीरे जो परखते हैं, जो जानते हैं, जिनके दम है या जो आत्मा में वो ज्ञान धारण कर सकते हैं, वही आत्माएं यहाँ आएंगे और ज्ञान को धारण कर सकती। यहाँ पर क्या है, एक प्रैक्टिकल ज्ञान है कि जो हम सुनते हैं वो हम बनना है, विश्वास निश्चय हो। और दुनिया में क्या है, अब कहाँ गए थे, मैं भागवत सुनने के लिए गई थी, मैं कथा सुनने के लिए गई, कितना अच्छा लगा, वहाँ क्या क्या कहा, कितना अपने जीवन में धारण किया। देखो 7 दिन का भागवत होता है, लोग रोज जाते हैं, 7 दिन रोज जाते हैं। आप खुद सोचिए कितना सुनते, कितना अच्छा लगता है। कनरस बहुत अच्छा भजन का, महाराज जी का इतना अच्छा ज्ञान लगा, बहुत अच्छा। आपने अपने जीवन में कितना धारण किया, कुछ उसमें से परिवर्तन किया। यहाँ तो आए दिन धार्मिक प्रोग्राम होता रहता है, चलता रहता, हम रोज जाते हैं, कभी मिस नहीं करते। जाने से कुछ नहीं होगा बच्चे, वही कहते हैं जाकर अपने आप को, ठीक है जाके बहुत अच्छी बात, जाना चाहिए, लेकिन आपने अपने आप को कुछ चेंज किया। बच्चा रोज स्कूल जा रहा है, बस प्रेजेंट, बाकी बस जाके पीछे बैठ रहा है, उन्होंने कभी धारण नहीं किया, पढ़ाई पर ध्यान ही नहीं किया, फोकस ही नहीं किया, फिर जाने से क्या फायदा। तो भगवान यहाँ पे ये कह रहे हैं, यहाँ पर मैं कह रही हूँ आप चलने नहीं लगे, इस ज्ञान को आप प्रैक्टिकल अनुभव करिए, फिर इस ज्ञान को चलिए, क्योंकि दुनिया में शिक्षा बहुत है, लेकिन कभी कभी हम समझ नहीं पाते कि रियली में सत्य है कि नहीं। किसी के कहने बोलते हैं ना, हमारे पूर्वज रावण को कब से जला था, पूर्वज परंपरा से जलाते चले आ रहे हैं, लेकिन अब शुरुआत तो कहीं ना कहीं से होगी ना, वो तो हम पूछते ही नहीं किसी को, नहीं हमारा ऐसा है चले आ रहा है बस, लेकिन उनको पूछा रावण कौन है, वो कब से चलाते आ रहे, हमारा दिमाग कभी गया ही नहीं, बस चले आ रहे, बस चले आ रहे। यहाँ पर ज्ञान बाबा कह रहे हैं, भगवान जिनको हम प्यार से शिव बाबा कहते हैं, यहाँ पर हम बाबा यूज़ करते हैं। तो ये ज्ञान है प्रैक्टिकल, यही सत्य ज्ञान है, सृष्टि के आदि मध्य अंत का ज्ञान, जो परमात्मा के दिल, ज्ञान भी हमारा नहीं है, ज्ञान उनका है जो हम सिर्फ माध्यम बन के हम दे रहे। भगवान ने हमें विशेष चुना है, हमारे इसमें कोई रोल नहीं, बस जो दे रहे हैं उसी को हम दे रहे हैं। सही बात। यहाँ पर जो सतयुग और त्रेता को जो बताया, तना के रूप में बताया है, जैसे हम सबसे पहले पेड़ लगाते हैं तो थोड़ा सा बड़ा होकर वो 2 पत्ते निकलते हैं, 2 तना आती है। अब देखिएगा जो स्थूल में जो लगाते हैं, तो इसको पता है सतयुग त्रेता, जहाँ सिर्फ एक धर्म होता है, और धीरे धीरे जैसे झाड़ बढ़ने लगता है ना, तो उसमें फिर शाखाएं आ जाती हैं, फिर उस शाखा के ऊपर भी शाखाएं, टाल एक बहुत बड़ा वृक्ष बन जाता है। इसी तरह से ये मनुष्य सृष्टि रूपी झाड़ है, वास्तव में उल्टा है, लेकिन इसको समझाने के लिए सीधा दर्शाया गया है, क्योंकि उसका बीज क्या होता है, जमीन के नीचे होता है, लेकिन इसका जो बीज है इस झाड़ का वो ऊपर है। ऊपर कौन रहते, परमात्मा, ठीक है। फिर जैसे द्वापर युग आता है ना, तो अनेक धर्म बौद्ध पंथ गुरु को सही आ जाते हैं, जैसे यहाँ पर बताए हैं, बुद्ध द्वारा पर बौद्ध धर्म, शंकराचार्य, इस्लामी, बौद्धी, क्रिश्चियन, गुरु नानक जी इत्यादि दिया जाते हैं। तो जैसे द्वापर युग आता है ना, तो लोग धर्म पिताएं आ जाते हैं, वो भी प्योर सोल होते हैं, तो भी भगवान भेजते हैं कि जाओ अपना अपना धर्म स्थापन करो, तो भी अपना अपना धर्म स्थापन करते हैं। जो जिस धर्म के होते हैं उस धर्म में वो शामिल हो जाते हैं, फिर भी उस समय भी थोड़ी ना थोड़ी वो शक्ति रहती है, रजो प्रधान रहती है,
तमो प्रधान नहीं होते। लेकिन जब कलयुग आ जाता है ना, तो टाल टालियों के ऊपर भी टाल टालियाँ, अर्थात अनेक धर्म, पद, पंथ, गुरु, गोसाई इत्यादि। इस संसार में कितने धर्म हैं, कितनी संस्थाएं हैं, कितनी जातियां हैं। जाति किसने बनाया? हम इंसान समाज को बांधने के लिए बनाया। भगवान ने कोई जाति नहीं बनाया, कोई धर्म नहीं बनाया है, हम इंसान ने बनाया है। तो कलयुग में फिर अनेक धर्म आ जाते हैं। तो जब अति हो जाते तो भगवान कहते ना, अति का अंत निश्चित। अब दुनिया में भी कहते तो बहुत ज़्यादा अति करते, बहुत ज़्यादा, तो क्या बोलते हैं, ऐसे बहुत अति कर, इसका अंत होना बहुत जरूरी है। तो सृष्टि भी बहुत अति में जा रही, गर्क में जा रही है। तो सृष्टि का अति का अंत जरूरी है। अब जब अंत होगा ही तभी सृष्टि पर तो नई दुनिया आएगी ना। जैसे कोई व्यक्ति इतना गलत कर रहे, फिर भी हम उनको समझा रहे हैं, इतना समझा रहे हैं, फिर भी वो, उनको यही लगता है मैं सही कर रहा, लेकिन हम सबकी नजरों में गलत, क्योंकि वो बुद्धि वो काम नहीं कर रही। इसलिए शराब के बाटल पर जो आजकल क्या क्या जो खाते हैं वैसन, उसके ऊपर लिखा रहता है इसको खाने से कर्क होगा, इसको खाने से कैंसर होगा, फिर भी लोग खाते हैं। इतनी आदि है उस चीज की कि जब तक वो नहीं लेंगे तब तक वो उसको चैन नहीं मिलेगा। ऐसी दुनिया है। तो भगवान क्या कर रहे हैं, उसी को ही, सृष्टि को ही परिवर्तन कर। आपका टाइम हो रहा है क्या? नहीं, हाँ निकल जाऊंगी थोड़ी देर में। हाँ, परिवर्तन हो रहा है, बस 5-10 मिनट है। इस सृष्टि का 3 प्रकार से महाविनाश होते हैं। कुछ भी लगेगा, आप क्लियर जरूर रहेगा, कुछ भी लगेगा पूछ सकते है ना। तो 3 प्रकार से महाविनाश होते हैं। पहले है प्राकृतिक आपदाएं, दूसरा है गृह युद्ध, और तीसरा है जो इतने बड़े बड़े जो मिसाइल से जो बॉम्ब्स बनाए उनसे विनाश होगा। तो आज देखिए प्रकृति अपना दिखा रहे प्रकोप, बिन मौसम के बारिश होना, चार बाढ़, भूकंप इत्यादि चल ही रहा है। गृह युद्ध, आज सके भाई भाई का नहीं बनना, सास बहू का नहीं बनना, इतना सा जमीन के लिए एक जो पुत्र है वो पिता का मर्डर करने में देरी नहीं। ऐसे कहते ना सबसे बड़ी रुपया, यही बोल रहे हैं। और जो तीसरा है वो है मिसाइल से, एटॉमिक बम से, इससे सृष्टि का विनाश होगा। आज इतने बड़े बड़े जो बम सब मिसाइल से बनाए हैं, क्यों बनाए हैं? बोलते हैं अभी क्यों बना, इतना खर्च कितनी करोड़ों लगता है। कोई प्रेरणा दे रहा है, उनको पता है प्रेरणा दे रहा है, हमें तो लगता है बस बनाए। तो कोई शोकेस में रखने का तो नहीं है ना, एक दिन इसको यूज़ करेंगे। अब आजकल कितने इन्वेंशन किए हैं, बस स्विच ऑन करने की देरी है कि इस देश को कब उड़ाना है, कहाँ पे गिराना है, सब पता है। सोचिए तो क्या होगा, एक गिरने से, एक बम से गिरने से एक देश से पूरा खत्म हो जाएगा। इतने सारे जो बम्स बता रहे हैं, बाबते अमेरिका, जो रूस है, इतना हर चीज में इन्वेंशन कर रहे अति में, तो सब क्या होगा? यही तो परिवर्तन, सृष्टि का विनाश होने में साथ दे रहे। और प्राकृतिक आपदाएं जो नेचुरल कैलेमिटीज है वो भी तो चल रहा है। तो धीरे धीरे सृष्टि का सफाई में तीनों मदद दे रहे हैं। तो निश्चित है परिवर्तन होगा। जब परिवर्तन हो जाएगा सृष्टि का, तो फिर से वही सुख शांति की दुनिया आ जाएगी, जिसको कहते हैं सत्य का युग, जहाँ झूठ की रति नहीं। और इस संसार में झूठ तो झूठ, सच का रति नहीं इस दुनिया में। और सतयुग में सच तो सच, झूठ का रति नहीं। तो ऐसी दुनिया है। तो ऐसी स्वर्ग नई दुनिया भगवान पुनः सृष्टि पर स्थापन करें। तो यहाँ हम क्या कर रहे हैं? तपस्या कर रहे हैं, अर्थात परमात्मा को याद कर रहे हैं। ठीक है, तो हम अभी कहाँ बैठे? सबसे नीचे जड़ में। अभी राजयोग का अभ्यास करें, तपस्या करें। फिर 7 मई जब स्वर्ग दुनिया बन जाएंगी तो सत्युग त्रेता फिर आएगा। उसके बाद तो हमें कहाँ जाना है? ये स्वर्ग नई दुनिया में, जहाँ एक राजा, एक
जो राजा का राज्य चलेगा और वहाँ का राजा होंगे श्री लक्ष्मी श्री नारायण। नारायण। ठीक है। ठीक है। ओम शांति। ओम शांति।